Assalamu alaikum students, welcome you all to our mathematics class. This class is for class 10th and our topic is arithmetic progression. In the previous lectures we had studied about arithmetic progression, its definition, and we had also solved exercise 5.1. And today is our most important lecture of this topic. That is, we have to find the nth term of an AP. ठीक है, तो क्योंकि ये जो nth टर्म है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो प्रोग्रेशन है, हमने पहले ही लेक्चर में कहा था कि प्रोग्रेशन क्या होता है. ठीक है, प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसका हम जनरल टर्म लिख सकते हैं. ठीक है, जनरल टर्म लिख सकते हैं. ठीक है, या हम उसी में हमने या nth टर्म हम उसका लिख सकते हैं. जैसे कि मैं एग्जांपल मैंने उस दिन भी दिया था, अभी भी थोड़ा एक एग्जांपल दे के हम nth टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे. ठीक है, तो मैं लिखता हूँ मैं 3, 6, 9, 12 so on. ठीक है, this is our first term. First we will check that is it an AP or not. For that we have to subtract from 6 minus 3, that is 3, 9 minus 6, 3, 12 minus 9, 3. Therefore this sequence या this list of numbers has a common difference. ठीक है, इसका एक common difference है 3, एक constant डिफरेंस है इनके बीच में. जो डिफरेंस होता है माइनस करने पे, दो नंबर को माइनस करने पे, हर दो नंबर को माइनस करने पे एक ही नंबर आ रहा है 3, दैट इज इट इज अ कांस्टेंट. देयरफॉर ये एपी है. ठीक है, अब हम ये जो फर्स्ट टर्म है इस एपी का, एपी होने का फायदा क्या है? एपी होने का फायदा ये है कि हम इसका जो फर्स्ट टर्म है ये इसको हम ए फर्स्ट टर्म, ठीक है, या इसको हम डिनोट करते हैं A1 से. ठीक है, A1 तो यहाँ पे, या इसको हम A भी लिखते हैं. ठीक है, सेम है 3 है. फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ पे 3 है और कॉमन डिफरेंस जिसको हम डिनोट करते हैं D से, वो हमारे पास 3 है. ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, तो सेकंड टर्म कैसे आता है? A2 इक्वल टू फर्स्ट टर्म के ऊपर हम क्या ऐड करते हैं? कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस इज अवर कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है? 3. ठीक है, दैट मीन्स 3 प्लस 3. ये देखो सेकंड टर्म आ गया. इसी तरह हम थर्ड, दैट इज थर्ड टर्म अगर हमें निकालना है, ये हमारा थर्ड टर्म है, तो सेकंड टर्म जो हमारे पास आया है A2 प्लस A2 के ऊपर क्या ऐड करेंगे? फिर से D ऐड करेंगे. D हमारे पास क्या है? 6 प्लस 3, 9. ठीक है, तो इसी तरह से हम उसको आगे लिखते जा सकते हैं. इसके बाद हम फोर्थ टर्म भी लिख सकते हैं. ठीक है, फोर्थ टर्म लिखने के लिए हम A3 के ऊपर क्या ऐड करेंगे? फिर से D ऐड करेंगे. ठीक है, तो अगर हमें AP का नेक्स्ट जो सक्सेसिव टर्म लिखना है तो प्रीसीडिंग टर्म के ऊपर, प्रीसीडिंग मीन्स आगे वाले जो टर्म के ऊपर हम डिफरेंस ऐड, कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है? सक्सेसिव टर्म आता जाता है. ठीक है, तो A3 के ऊपर 9 के ऊपर हम फिर से 3 ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो 12 के ऊपर 3 ऐड करेंगे 15 आएगा. तो इस तरह से चलता जाता है. मगर अगर किसी ने हमें कह दे कि माई लिखो ए 50वां टर्म, इस एपी का 50वां टर्म लिखने के लिए अगर मुझे बोला जाए बीच में, तो हम इस तरह से एक करके नहीं लिख सकते. ठीक है, तो उसमें बहुत सारे टाइम लेगा. ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इसका एक जनरल फॉर्मूला बनाएंगे. ठीक है, एक ऐसा जनरल फॉर्मूला बनाएंगे, उसको पुट करने पे डायरेक्ट हमें 850 निकल आएगा. ठीक है, तो वो फॉर्मूला कैसे आएगा वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो देख लो कैसे लिखेंगे. मान लेते हम हमारे पास एक एपी है A1, A2, A3, A4, A5 so on, AN so on. ये क्या है? जनरल टर्म है हमारा. क्या है? जनरल टर्म. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये कुछ भी हो सकता है, ये जनरल हमारा लिखा है. ठीक है, मान लो इस एपी का हमें A1 इक्वल टू क्या आता है? A1 तो A ही आता है.
ठीक है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, मान लो ये एक एपी है, इसका फर्स्ट टर्म है, थोड़ा मैं इसको, फर्स्ट टर्म है इसका, मान लेते हैं, हाँ फर्स्ट टर्म को हम ए से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है, सी डी डी है, मान लेते हैं। फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है हमारे पास। ठीक है, तो लेट दिस बी एन ए पी। ठीक है, ये हम मान लेते हैं कि हमारे पास A1 A2 A3 A4 ये क्या है, एपी। उसका फर्स्ट टर्म हम ए से ही डिनोट करते हैं, किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस डी। तो फर्स्ट टर्म A1 के लिए हम क्या लिखेंगे, A1 हम लिख सकते हैं ए। ठीक है, पहला टर्म ए। A2 क्या आएगा, A2 क्या आता है, A2 A1 प्लस A1 के ऊपर क्या ऐड करते हैं, कॉमन डिफरेंस A1 प्लस डी, दैट इज A1 क्या है, ए प्लस डी। ठीक है, तो हमारे पास A2 क्या है, ए प्लस डी, ये याद रखना है। ठीक है, A2 इज ए प्लस डी है। ठीक है, अच्छा अब A3 लिखना है तो क्या आएगा, A3 कैसे लिखेंगे, A3 लिखने के लिए A2 प्लस इसके ऊपर, A2 के ऊपर क्या ऐड करेंगे, फिर से D। A2 किसके बराबर है, हमारा A प्लस डी के ऊपर। ठीक है, तो D। ठीक है, A2 किसके बराबर है, हमारे ये जो A2 है वो ये पुट किया। ठीक है, A प्लस डी को हमने यहाँ पुट किया। ठीक है, A2 की जगह पे A प्लस डी, ये डी ऐसे ही। ठीक है, तो ये क्या आएगा, A प्लस 2D। ठीक है, A प्लस 2D। इसको थोड़ा हम मॉडिफाई करके लिखेंगे तो A प्लस 2 को हम थोड़ा फॉर्मूला के टाइप में लिखेंगे। ठीक है, तो वो कैसे लिखेंगे, 3 माइनस 1D लिख सकते हैं, क्योंकि 2 है, 3 माइनस 1 2। ठीक है, अच्छा अब देखो A4 क्या है, हमारे पास A3 प्लस D है। ठीक है, A3 प्लस D है, याद रखना, A3 प्लस D। A3 हमारे पास ये है, ये लिखेंगे। ठीक है, तो A प्लस 2D प्लस D, A प्लस 2D प्लस D, तो ये क्या होगा, A प्लस 3D। इसको फिर से हम इस टाइप से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 है, 4 माइनस 1 करके लिख सकते हैं, तो A प्लस 4 माइनस 1 D लिख सकते हैं। ठीक है, या इसको भी हम थोड़ा करके ये लिखेंगे, तो इसको हम A प्लस, क्योंकि D के साथ जो कोफिशिएंट है वो, D का कोफिशिएंट क्या है, 1, दैट मीन्स 2 माइनस 1D लिख सकते हैं इसको भी। ठीक है, तो ये देखो फॉर्मूला खुद ब खुद कुछ सेम आ रहा है। जब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 माइनस 1, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 माइनस 1, यहाँ पे 4 है तो 4 माइनस 1। A5 क्या आएगा, तो इसी से लिख सकते हैं, A4 के ऊपर हम क्या ऐड करेंगे, D ऐड करेंगे। ठीक है, तो A4 क्या है हमारे पास, ये A प्लस 3D। ठीक है, A प्लस 3D इक्वल टू प्लस D, ये तो A4 की जगह पे आ गई ये D, तो D प्लस D, A प्लस 5D। ठीक है, 3 प्लस 1 4D, सॉरी 3 प्लस 1 4D इक्वल टू A प्लस, फिर से इस टाइप से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 माइनस 1 D। ठीक है, तो अब देखो 2 है तो 2 माइनस 1, 3 है तो 3 माइनस 1, 4 है तो 4 माइनस 1, 5 है तो 5 माइनस, अगर मान लो A6 तो A6 क्या आएगा, 6। इसी हिसाब से फॉर्मूला लिख सकते हैं, तो A प्लस 6 माइनस 1 D लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यहाँ तक, अभी आगे 7 है तो A प्लस 7 माइनस 1 D, 8 है तो A8 8वां टर्म। ठीक है, 8 टर्म निकालने के लिए A प्लस 8 माइनस 1 D, 9 टर्म निकालने के लिए A प्लस 9 माइनस 1 D,
तो अगर हमें an निकालना है, ठीक है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 है तो 3 माइनस 1d, 4 है तो 4 माइनस 1d, 5 है तो 5 माइनस 1d, 6 है तो 6 माइनस 1d, n है तो n माइनस 1d। ये है हमारा जनरल टर्म या nth टर्म ऑफ एन एपी। इसीलिए जो एपी का nth टर्म या जनरल टर्म हम लिख सकते हैं, इसीलिए इसको हम प्रोग्रेशन हमने उस दिन कहा था पहले लेक्चर में, ठीक है। तो क्या हो गया, अब हमें इस एपी पे जो भी एपी दिया हो उसका 50वां टर्म हो, 100वां टर्म हो, 200वां टर्म हो, लाखवां टर्म हो, एनीथिंग जो भी टर्म्स हमें कहें, हम इस फॉर्मूले में पुट करके, अगर हमें कहता है कि nth अगर ए 50th टर्म निकालना है, 50वां टर्म, कोई भी एपी दिया उसका 50वां, सिर्फ हमें किसकी जरूरत पड़ेगा, ए और डी की। फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। तो क्या पुट करेंगे, ए प्लस 50 माइनस 1d, इस तरह से पुट करेंगे, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए कि nth टर्म कैसे निकालना है, वो हमने यहाँ पर करके दिखाया है, ठीक है। तो an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, ये इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे, उस एग्जाम्पल के तहत हमें आ जाएगा कि क्या क्या करना है, ठीक है। आगे एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करना है वो एग्जाम्पल से ही पता चल जाएगा। अब हम एक एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द फॉर्मूला करेंगे, ठीक है। जो हमारे पास nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला हमने अभी अभी लिखा है वो है an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की बेस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे, कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, उसमें कोई ये एक जनरल एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है। मान लो मैं एक एपी लिखता हूँ 5, 8, 11, ठीक है, 5, 8, 11, 14 सो ऑन, ठीक है। ये मान लो कोई एपी है, एपी इसका फर्स्ट टर्म क्या है 5 है और डी क्या है 8 माइनस 5 3, कॉमन डिफरेंस इज 3, या 14 माइनस 11 कॉमन डिफरेंस इज 3 आएगा, ठीक है। तो हम इसको यूज करके मान लो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि इसका 100वां टर्म दैट मीन्स 100 निकालना है, ठीक है, 100th टर्म निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे n की जगह पे क्या है 100 है, ठीक है। तो हम a100 का फॉर्मूला लिखेंगे, a प्लस 100 माइनस 1d, दैट मीन्स a हमारे पास 5 है, 5 प्लस 99, 100 माइनस 1 इज 99, d इज 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 प्लस 3 9 27, 3 9 27, 27 प्लस 3 30, 27 प्लस 3 9 27, 3 9 27 तो 229, ठीक है। तो ये आ जाएगा 297 प्लस 5 दैट इज आ जाएगा 302, ठीक है। तो इस एपी का 5, 8, 11, 14 इसका ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, दिस इज 4th टर्म, 5th टर्म, 6th टर्म, इसी तरह 100th टर्म 100वां जो टर्म होगा वो इस एपी का यहाँ कहीं आ जाएगा, कितना 302, ठीक है। ये इसका 100th टर्म होगा, ठीक है। तो ये था एक एग्जाम्पल जनरल कोई भी। तो आप इसी बेस एग्जाम्पल के बेस पर हम पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके अपनी से कुछ पहले एक एपी बनाना, अपनी मर्जी से कुछ एपी बनाओ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। मैंने इस तरह से एपी बना, अपनी मर्जी से कोई भी एपी बनाओ, उसमें nth टर्म, कोई भी nth टर्म, या 50वां, 100वां या 25वां, 20वां, कोई भी 2-3 टर्म्स लिख के इसके बाद बाकी जो भी टर्म्स हमें ज़रूरत है बीच में से कोई भी एक इस फॉर्मूला को यूज़ करके आप अपने से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।